और देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट लाजवाब टॉपिक, पैसा, पीईएसए, पैसा एक्ट 1996 का। ठीक है, पैसा, पीईएसए। तो पहले फुल फॉर्म जान लो। पी से पंचायती राज, ई से एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। और कब आया ये एक्ट? 1996 का है। तो पीईएसए, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अरे सर हैं, आपने तो शेड्यूल एरिया बोला। सर शेड्यूल एरिया बोलते ही तो मेरे को आर्टिकल 244(1) याद आ गया सर, जो पार्ट 10 के अंदर है। और उसके अंदर सर आपने बताया था शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 के अंदर शेड्यूल एरियाज का मेंशन है, जो कि कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 10 राज्यों में। एक हिमाचल प्रदेश, 2 गुजरात, एक हिमाचल प्रदेश, 2 राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां उड़ीसा, आठवां महाराष्ट्र, नौवां तेलंगाना, नौवां आंध्र प्रदेश, 10वां तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से फिर कट के 10वां तेलंगाना बना 2019 में। तो ये सर आपने बताए थे, बिल्कुल सही है, शेड्यूल एरियाज। तो सर ये पंचायती राज का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज के अंदर। एक्सटेंशन का मतलब हो गया विस्तार। पंचायती राज का विस्तार किया गया शेड्यूल एरियाज में। क्यों किया है सर विस्तार? क्योंकि जो अपन जैसे देखते हैं, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि 1992 में बने, वो नहीं थे लागू शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं थे 92 में जो बने। तो 92 के देखो, फिर 92 के बाद फिर 4 साल बाद ये एक्ट लागू हुआ, क्योंकि पंचायत राज अपन को लागू करवाना था, चाहे मॉडिफाइड रूप में ही कराओ, शेड्यूल एरियाज में करवाना तो है ना। तो उसके लिए फिर पैसा बना, पीईएसए, पंचायती राज एक्सटेंशन। तो नाम में ही है सब कुछ। पंचायत पैसा एक्ट से क्या हुआ? पंचायती राज का अपन ने एक्सटेंशन किया है, मतलब लागू किया है पंचायती राज अधिनियम को, जो 92 के तहत जो प्रोविजन थे ना 73 74 संविधान संशोधन से, उनको अपन ने लागू करवाया। कहाँ पे? शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। ओनली शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल 5 की बात कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल 6 में नहीं है ये चीज़ लागू। शेड्यूल 6 में कहानी अलग है, बताया मैंने शेड्यूल 6 में पहले। वो तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल से वहाँ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो शेड्यूल्ड एरियाज में लागू करवाया। तो देखो 92 के बाद 6 में आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को चीज़ें। क्वेश्चन यही आता है, पैसा एक्ट का संबंध किससे है? शेड्यूल्ड एरिया से। पैसा एक्ट लागू कब का है? ये एक्ट कब का है? 1996 का है, 1996 का। लागू अपन देखेंगे 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले। भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस की तारीख फिक्स है, तो संक्रांत की तारीख फिक्स है अपने 14 जनवरी, ऐसे क्रिसमस की तारीख फिक्स है 25 दिसंबर, तो उससे एक दिन पहले। समझ गए? ऐसे ऐसे याद रख सकते हो यार, ठीक है। पंचायत राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 19 एनफोर्स 24 दिसंबर 1996। किसकी रिकमेंडेशन पे? भूरिया कमेटी रिपोर्ट, दिलीप सिंह भूरिया। याद करो, जब मैंने बताया था ना कि संविधान में कमी नहीं है, संविधान को लागू करने वालों की नीयत में कमी है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूलिज्म नहीं है। कहाँ बताया था? शेड्यूल एरियाज वाला जो वीडियो था उसमें लास्ट में जाते जाते है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये बोला था कि कमीशन बनेगा हर 10 साल के ऊपर, 50 60 में बना UN डेबर, फिर बनना था 70 80 नंबर, लेकिन नहीं 2002 में बनाया दिलीप सिंह भूरिया, काका जी वही जो वो समझ गया ठीक है। तो वो देखो शेड्यूल एरिया आ रहा है ना, तो यार वो वहाँ भी UN डेबर और दिलीप सिंह भूरिया शेड्यूल एरिया से संबंध है, ट्राइबल एरिया से नहीं है, शेड्यूल 5 से संबंध है, 6 से नहीं है। काका समझ, ठंडे दिमाग से पढ़ प्यारे, ऐसे परेशान मत हो, इंजॉय कर चीज़ को। देख समय कटेगा, अभी घड़ी टिक टिक चल रही है ना, समय तो कटेगा, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, समय कटेगा। अभी अपने ऊपर है कि अपन इसको कैसे काम में लेते हैं। टक 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 घड़ी की सुई तो चल रही है, या मेरे ऊपर है, मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। समय से बड़ी ताकत नहीं है धरती, सब बदल देता है ये। अच्छे को बुरा बना देता है समय को, बुरे समय को अच्छा समय बना देता है, अच्छे को बुरा बना देता है, सब। तो इसलिए इसका सदुपयोग कर, समझ समय की ताकत, मौन शक्ति है ये, निकलता जाता है, पता ही नहीं लगता है, बांध नहीं सकते, लेकिन इसको अपन समझदारी से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वाई क्यों लागू हुआ। ये रे पैसा में आ जाओ वापस, क्यों लागू हुआ? 73वां 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट इक्वल टू, मतलब लागू नहीं था शेड्यूल 5th एंड 6th एरियाज के अंदर। तो अब अपन ने पैसा एक्ट लागू करवाया है 5th शेड्यूल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना भाई, पैसा भाई 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो दोनों शेड्यूल 5 और 6 पे दोनों पे लागू नहीं है, लेकिन 6 में ऑटोनोमस रीजन है। प्रॉब्लम थी 5 वाली शेड्यूल एरियाज की, तो उसके लिए अपन ने बनाया पैसा। तो क्वेश्चन ये आए कि पैसा लागू है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का दोनों पे क्या? नहीं, केवल शेड्यूल 5 पे। याद रखो इस चीज़ को, बहुत सा क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने यहाँ समझा रखा है। अब एक चीज़ समझा रखी है यार, हम याद तो रखते नहीं हो, तो मैं क्या करूँ बताओ। ये देखो लिखा हुआ
पेसा ओनली टू फिफ्थ शेड्यूल, पेसा नोट टू, हाईलाइट और कर रखा काका जी, नोट टू सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में नहीं है ना। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में दिन रात का फर्क है यार, ऐसे क्या करते हो, कितनी बार तो अच्छी तरह से वीडियो में बताया ही है। 5 राज्यों के अंदर, मतलब शेड्यूल 5 के अंदर 10 राज्यों के अंदर 6 शेड्यूल एरिया, आर्टिकल 244 का सब आर्टिकल 2, ठीक है, 4 राज्यों के अंदर है, टोटल 10 है, देखा ही था अपन ने, समझ गए ऐसे, ठीक है। तो पेसा का संबंध किससे नहीं है, 6 शेड्यूल से नहीं है, संबंध किससे, 5th शेड्यूल से। और पेसा एक्ट कब का, 96 का है, और लागू कब हुआ, 24 दिसंबर 1996, मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, 24 दिसंबर, समझ गए। फिर अब आगे आगे आता है, पेसा में अपेक्स अथॉरिटी कौन है, डिसीजन मेकिंग अपेक्स अथॉरिटी कौन है, ग्राम सभा, आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अपेक्स अथॉरिटी कौन है, ग्राम सभा। ग्राम सभा किनसे मिलके बनती है, क्वेश्चन आता है ये, है ना। पंचायती राज में भी ग्राम सभा की यही डेफिनेशन है, जितने भी गवर्नमेंट में ग्राम सभा की एक ही डेफिनेशन है। तो ग्राम सभा की क्या डेफिनेशन है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द पंचायती राज एट द विलेज लेवल, जिनके नाम, गांव के वो नागरिक जिनके नाम किस में है, उस गांव की इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जो वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर नाम है, तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गांव के सभी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते। मान लो कोई पलायन करके आके वहाँ रह रहा है, तो वहाँ उस गांव की ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उस गांव की वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल्स कौन होता है, वोटर लिस्ट में जिनके नाम है वो, मतलब उस गांव के जो व्यक्ति वोट दे सकते हैं ना, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब में डेफिनेशन यही है। पंचायत राज में भी यही है, मनरेगा में, नरेगा में यही है, जो अपने विकसित भारत हो गया अब अधिनियम, है ना, यूं वीवी जो हो गया ना एक्ट वो, ठीक है। फिर ये जो पेसा एक्ट है, ये 3, मतलब भाई पंचायत राज का एक्सटेंशन होगा शेड्यूल एरियाज में, तो ये कितने टायर स्ट्रक्चर की बात करता है, वो 3 टियर। सबसे पहले ग्राम सभा, देन ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल और तालुका लेवल के ऊपर, है ना। यहाँ वो जैसे हम पंचायत राज देखते हैं ना, उसमें 3 टियर क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, देन अपन देखते हैं ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, फिर अपन जिला स्तर पर देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख, जैसे अपन देखते हैं जिला परिषद, ऐसा वो यहाँ नहीं है। सबसे पहले ग्राम सभा, देन ग्राम पंचायत, और ब्लॉक और तालुका लेवल पे, ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देख लो ये अपेक्स सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स का मतलब सबसे मेन जो है, ये अपेक्स वो मतलब सबसे टॉप, यहाँ सबसे मेन जो है वो ग्राम सभा है, ऐसे। और ग्राम सभा में कौन, इलेक्टोरल रोल्स वाले, याद रखो डेफिनेशन। ग्राम सभा की पावर्स क्या है, लैंड एलिनेशन को रोकना। लैंड एलिनेशन का मतलब जैसे ट्राइबल एरिया पॉपुलेशन, किसी ट्राइबल का जो वो लैंड है उसको नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन खरीद रही है, बाहर का खरीद रहा है, उसको रोकना। एलिनेशन मतलब बोला है कि मेरे को मेरे लैंड से दूर करना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो राइट है वो ग्राम सभा डिसाइड करती है। माइनर मेजर नहीं है ये, याद रखो। मेजर, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, जैसे 18 साल से कम उम्र है वो माइनर, ये मेजर ज़्यादा वाला। तो माइनर मतलब छोटे, जैसे शहद होता है, वैक्स होता है, मोम, ठीक है, तेंदू पत्ता होता है, ये सब क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और इसी को अपन, इनके लिए भी एक वर्ड हो जाता है NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इनके ऊपर कंट्रोल ग्राम सभा का रहता है। फिर जो लिकर वहाँ पे बनती है, अंग्रेजी लिकर या अवैध जो लिकर का बनना, बिक्री होना, उसको रोकना। फिर मनी लेंडर्स जो सूदखोर हैं उनके ऊपर नकेल कसना। आप पढ़ोगे ना, जैसे आप मॉडर्न इंडिया का ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ो आप, उनके अंदर सब यही चीज़ें हैं। मनी लेंडर्स तो सबसे बड़े, जैसे आज का अर्जुन मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो भीमा, वो उसके किसके बही खाते फाड़ता है, मनी लेंडर्स के फाड़ता है भीमा, अमिताभ बच्चन, वही है ना। वो आज का अर्जुन में है, अच्छा गाना है वो, नाम भूल गया गाना कौन सा, वो शायद मेरे हाथों में दोनों चूड़ियाँ नहीं, वो तो चांदनी का, पता नहीं क्या, अच्छा सा गाना है यार। हाँ, भीमा को नजर ना लग जाए, गोरी है कलैया तो लाजे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, वो भीमा की नज़र ना लग जाए, वही। तो ये भीमा ऐसे, ठीक है ना। तो मनी लेंडर्स, वो अमरीशपुरी मनी लेंडर, उसकी किताबें फाड़ता है, बही होती है उसके अंदर, ऐसे रिकॉर्ड होता है। ये किताबें मतलब वो रिकॉर्ड बुक्स, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मनी लेंडर्स में नजर रिजॉल्व, लोकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है कोर्ट्स के थ्रू, अपने लोकल कोर्ट्स के थ्रू, ऐसे, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। फिर टीएसपी क्या है, देखो ये ट्राइबल सब प्लान जैसे जो है ना, ये इंदिरा गांधी लेके आई थी, तो सिर्फ इतना सही है। टीएसपी किसने इंट्रोड्यूस किया, इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया। फिर IRM है, ये इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट है, ये इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट, IRMA। MA जो है मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट, MA मैनेजमेंट। ये आनंद गुजरात में, जो अपन अमूल देखते हैं ना, अमूल डेयरी, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये आनंद में ही है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, कोऑपरेटिव का
सबसे सफल और सबसे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में। ऐसे तो अमूल कहाँ है? आनंद, गुजरात में। जैसे अपन नोएडा देखते हैं तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। नोएडा होता है नोएडा, ये तो ओखला, ओखला सिटी है, और ये अपने यूपी का पार्ट है, लेकिन आज एनसीआर का हिस्सा। ठीक है, नोएडा यूपी का है ये जिला, नोएडा हरियाणा का नहीं है। ठीक है, ऐसे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं बेम्बो ग्रास। फिर मैं बताऊँ गाजियाबाद का, गाजियाबाद यूपी का, हरियाणा का बताऊँ मुझे, देखिए। चलो, बेम्बो ग्रास है ना, बेम्बो बरोबर ग्रास, ये इसके अंदर भी आया क्वेश्चन, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है इसके अंदर। बेम्बो को आज अपन ने घास माना है, बांस को, बहुत लंबा होता है, लेकिन वो ट्री नहीं है, वो ग्रास है। अब इसको अपन ने चेंज कब किया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 के अंदर ट्री से इसको ग्रास किया है। देखो, इन इंडिया बेम्बो इज नाउ लीगली ट्रीटेड एज ग्रास, नॉट एज ए ट्री। उससे फर्क क्या पड़ा कि 1927 का जो एक्ट था ना, जहाँ मैंने लिखा होगा, नहीं है, 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट था, उसके तहत क्या होता था, आप ट्रीज को काटने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो बैम्बूज वहाँ बहुत काम आता है ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो उसको काटने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। अब इसको ग्रास की, है ना, ये साइंस का भी क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी घास बांस, तो अब इसको ग्रास बोल दिया। तो अब क्या नहीं चाहिए अपन को सरकार की अनुमति इसको काटने, ये तो घास है, ट्री नहीं है। और देखो, ये ब्रिटिश कालीन एक्ट है 1927, तो इसलिए ट्राइबल्स परेशान होते थे, इसलिए ट्राइबल्स ने विद्रोह किया हुआ। सिद्धू कानू, अपन विद्रोह देखते हैं ना, उलगुलान, संथाल विद्रोह, ऐसे 1857 से पहले तो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू है, बिरसा मुंडा, ये सारा उनकी यही थी। मनी लैंडर्स, ये फॉरेस्ट कानून, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर तुमको राइट नहीं देखना, लिकर, इलिसिट लिकर, ये सब। ठीक है, तो ये इन इंडिया नाउ बैम्बू इज नाउ लीगली ट्रीटेड एज ग्रास, नॉट एज ए ट्री, थैंक्स टू 2017 अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, remove restrictions on its cultivation, falling and transport from non-forest areas to boost farmer income and green cover. This change reclassifies it from a tree as it was under 1927 Act to grass, encouraging its widespread growth and use, although its management within actual forest still involve different rules. तो कहने का मतलब इतना सा है कि अब ये टी से क्या हो गया, ये ग्रास हो गया, टी से जी बन गया, टीजी हो गया ये। ठीक है, पीटीजी आता था प्रिमिटिव ट्राइबल, टीजी हो गया ये, समझ गए? ऐसे है ये। तो पैसा का समझ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसलिए। फिर अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस की दृष्टि से कि पेशा में शॉर्टकमिंग्स क्या है। ठीक है, कि ये पेशा है क्यों काम नहीं कर पाया सही, तो शॉर्टकमिंग्स क्या है? देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं 60% ऑफ स्टेट अभी भी शेड्यूल एरियाज के बाहर है। जैसे मैंने बताया था आपको, नीलगिरी का उदाहरण दिया था, तो मैंने शेड्यूल एरियाज पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ही है, साउथ इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो शेड्यूल एरियाज में है ही नहीं। केरला में नहीं है, मतलब एसटी पॉपुलेशन, लेकिन शेड्यूल एरिया नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, दक्षिण कर्नाटक के अंदर है एसटी, वहाँ नहीं है शेड्यूल एरिया। तो 60% ट्राइबल पॉपुलेशन अभी भी आउटसाइड शेड्यूल एरियाज है, समझ गए? तो ये पैसा की कमी है। फिर दूसरा, लो एजुकेशन, कि ट्राइबल पॉपुलेशन की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कंपेरेटिवली लो है। ठीक है, फिर ट्राइबल्स को इन्फीरियर दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो जंगल में रहते हैं, पढ़ाई जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कानून ऐसे। फिर एरिया कन्वर्जन, देखो एक्चुअली क्या है, ये शेड्यूल एरियाज जो है ना, ये रूरल एरियाज के अंदर ही लागू है, शेड्यूल एरियाज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रूरल को अर्बन शेड्यूल एरिया घोषित कर देती है सरकार, राज्य सरकार। पैसा तो लागू सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर है, शेड्यूल एरियाज के रूरल एरियाज में। तो अर्बन शेड्यूल एरियाज कवर नहीं होते हैं पैसा के तहत, रूरल एरियाज ही होते हैं। तो अर्बन को फिर वो क्यों करते हैं कन्वर्ट? रीजन क्या आता है, क्यों? क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे उड़ीसा के अंदर ये KBK है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भुखमरीज KBK में, K से है कोरापुट, B से बोलनगिरी और K से कालाहांडी, KBK डिस्ट्रिक्ट्स है ना। 1993 के अंदर यहाँ पे महा अकाल पड़ा, ठीक, KBK, ये इससे भयंकर अकाल विश्व में आज तक कहीं नहीं पड़ा। और यहाँ पे मिनरल रिच स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे उड़ीसा के, कोरापुट, बोलनगिरी और कालाहांडी। मैप में देखो एक बार, उड़ीसा में है कहाँ, महानदी से ऊपर है या नीचे है, सुवर्ण रेखा से ऊपर है कि नीचे, यूँ। ठीक है, और जैसे बांसवाड़ा के अंदर, बुखार जंगल के अंदर, बुखार खारिया के अंदर जैसे गोल्ड मिला, तो अब वहाँ पे माइनिंग कैसे हो पाए? तो वो क्या करते हैं, वो शेड्यूल एरिया जो ग्रामीण है उसको अर्बन में डिवाइड कर देते हैं, फिर पैसा के अंदर नहीं आता ऐसे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये पैसा एक्ट जो है ना, ये तो पैसा बनाने का एक जरिया हो गया, उनको पैसे से मतलब है, PIA से पैसा, वही ठन गोपाल पैसा बोलता है ये, तो PE ऐसे बन गया, PIA से यूँ पैसा। स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC ज़्यादा ध्यान नहीं देता इनके ऊपर, पैसा एक्ट शेड्यूल एरियाज के तहत पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये 1927 के एक्ट से बंधा हुआ, और ये ट्राइबल्स को इन्फीरियर समझते हैं और उनके राइट्स में दखल करने की कोशिश करते हैं। वो तो भला हो 2017 के
संशोधन का, जिससे कि बैम्बू को अपने ट्री से क्या बना दिया, ग्रास बना दिया। फ्रॉडुलेंट लैंड कन्वर्जन, मतलब नकली कागज वगैरह बना के धोखा दे के ट्राइबल का पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ले लेती है। कौन से एक्ट के तहत, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत लिए। रोल ऑफ एनजीओज और सिविल सोसाइटी जो है, ये भी किसकी बोलते हैं, इंडस्ट्रिस्ट जो होते हैं उद्योगपति, उन्हीं की बोलते हैं। और ये भी वैसे कि ये पैसा को पैसा बना दिया इन्होंने। रिजल्ट क्या हुआ, रेड कॉरिडोर फैला, नक्सलिज्म, ठीक है, मतलब ट्राइबल एरियाज के अंदर ही फैला है नक्सलिज्म। दंतेवाड़ा केवी सारा मैंने बताया था, ठीक है, दंतेवाड़ा केवी। और नक्सलिज्म का ये कहना था कि ये लिबरलाइजेशन प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन जो हुआ 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए, उनका लाभ हमको तो मिला ही नहीं है। भारत, दिल्ली जैसे शहर जिस बिजली से जी रहे हैं वो कोयले से बनी, वो कोयला कहाँ से निकला, दंतेवाड़ा से निकला। वो कोयला कहाँ से निकला, उड़ीसा से निकला। तो तुम तो रह रहे हो सिटी में आराम से, और हमको तुमने, मेरे गांव के अंदर कोयला निकला तो हमको तो बेदखल कर दिया, जहाँ पता नहीं कितने सालों से रह रहे थे। तो यही मांग थी नक्सलिज्म की। ऐसे गलत नहीं थी मांग, लेकिन मांग मनवाने का जो तरीका था वो गलत था। डेमोक्रेसी में आप बात करो, बैलेट से बात होगी, बुलेट से बात नहीं होगी, ये चीज़ है। लेकिन थे तो अपने ही लोग, ऐसे समझ गए यूँ। तो नक्सलिज्म ये चीज़ है, ठीक है। फिर सरकार ने, जैसे भाई सीधी बात है, डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं है ना, लेकिन फिर जिस तरह से ये फैल रहे थे वो बहुत गलत था। वायलेंस का संभव ही नहीं है, वो स्टेट के अंदर स्टेट थोड़ा ना होगा ऐसे, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, ये चीज़, ठीक है ना। लेकिन रेड कॉरिडोर को फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है ये पेसा एक्ट का विफल होना, और विफल हुआ इन कारणों से। ऐसे तो गलती कहाँ है, गलती भैया तुम बनाया था ना शेड्यूल एरिया, हर 10 साल पे होनी थी रिव्यू, किया ही नहीं तुमने रिव्यू, ठीक है। फिर राजस्थान के अंदर देख लो 2011 में रूल्स बने, देखो पैसा के, अब देख लो आप, अधिनियम आ गया 96 में, 96 के बाद करीबन 15 साल बाद तो राजस्थान बना रहा रूल्स। शेड्यूल एरियाज है ना अपने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरे हैं, और बाकी 3 सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़ पार्शियल है, कुछ कुछ तहसील है उनकी। ऐसे है देखो ये अपने पैसा एक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके भी IAS प्री में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो IAS प्री में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैं और आपको बता दूंगा, तो उससे अपन और देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे। ओके, फिर एक अच्छा टॉपिक ये है अपने, नेक्स्ट देखते हैं इसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिकॉग्निशन फॉरेस्ट एक्ट 2006 का, ये देख लेते हैं नेक्स्ट।